बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज आपके लिए, जैसा कि हमने एक दो दिन पहले भी आपसे अपडेट शेयर की थी FIA की जॉब्स के मुतालिक, तो आज इस्लामाबाद के जो एडिशन है एक्सप्रेस न्यूज़ का, उसमें भी पब्लिकेशन में आया है, जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं FIA के लिए, जो कि वाइड एरिया और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी था। बीइंग ए प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अपनी एक गुडविल भी है और इसकी डेफिनेटली तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं, तो लोगों को बड़ी इसमें अट्रैक्शन होती है। तो आप लोग मेंटली ये भी तैयार रहें कि इसमें कंपटीशन भी उतना ही होगा जितनी ज़्यादा सीटें हैं। तो आज से हम बाकायदा इस कोर्स का भी आगाज़ कर रहे हैं। FIA की जितनी भी जॉब्स आई हैं, और इस जॉब की डिटेल भी हम आपसे शेयर करेंगे और कैसे आपने इस पे अप्लाई करना है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे ताकि कोई एरिया हमारा मिसिंग ना रहे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर कंट्री वाइड vacancies in the Federal Investigation Agency for the position from BPS 1 to 15 to ensure transparency and merit. Detail of vacancies are for recruitment from BPS 1 to 15 are as under. सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब्स हैं BPS 15 की, इसकी 17 पोस्ट हैं और इसकी डिटेल जो मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 7 हैं। फर्दर जितनी हैं डिटेल वो आप देख लेना, हम मेन चीज़ें आपसे शेयर करते जाएंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके। एज लिमिट इसके लिए 18 से 28 साल की है और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, और द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स shall have to undertake 6 week IT basic training course including MS Office conducted by the NITB within 1 year। तो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन 2nd क्लास ग्रेड C जो बैचलर डिग्री है वो आपकी बुनियादी शर्त है असिस्टेंट के लिए। और इसके बाद आ जाती हैं सब इंस्पेक्टर की जॉब्स। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन 65 इसकी जॉब्स हैं, मेरिट पे 5 है, बाकी प्रोविंशियल कोटा के हिसाब से। इसका एज ग्रुप जो है वो 18 से 25 साल है। इसमें भी 2nd क्लास और ग्रेड C जो बैचलर डिग्री है वो मांगी गई है। और इसमें हाइट जो मैन है मेल के लिए 5 फुट 6 इंच है, फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच है, और मेल की जो चेस्ट है उसकी 33 नॉर्मल, और अगर उसमें सांस लेके फुलाएंगे तो 34.5 आपको चेस्ट चाहिए होगी सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस तरह आगे चलें तो ये असिस्टेंट के लिए आपको इसके जिस्मानी कोई इसके मेरिट नहीं रखा गया, तो इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो टाइपिस्ट BPS 14 इसकी 45 सीटें हैं और इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। दूसरे नंबर पे मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से जो है वो टाइपिंग होगी। शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड्स और टाइपिंग की जो है 40 वर्ड्स पर मिनट। मस्ट बी कंप्यूटर रिलेटेड, यानी कंप्यूटर को उसका नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल के लिए हाइट वगैरह यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। UDC की BPS 11 की जॉब्स 24 हैं, 18 से 25 साल इसका एज ग्रुप है। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन इसमें, और इनको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कंप्यूटर की विद इन 1 ईयर 6 वीक्स की जो एक ट्रेनिंग होगी वो करनी होगी। तो मेडिकली इनकी भी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। LDC की 9 स्केल में 34 सीटें हैं, ठीक है, और इसकी मैट्रिकुलेशन विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है। 2nd नंबर पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट, इसको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 3 वीक्स की IT बेस, तो ये सेकेंडरी चीज़ है। इसके बाद ASI की 211 जॉब्स हैं और ये BPS 9 में आता है। 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसमें हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच मांगी गई है, और फॉर वुमेन जो है 5 फुट 4 इंच है, और चेस्ट मेल के लिए 33 से लेके 34.5 तक है, और 211 ASI की जॉब्स हैं। इसी तरीके से आगे कांस्टेबल की BPS 5 है और इसकी 596 जॉब्स हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। मैट्रिकुलेशन मांगा गया 2nd क्लास के साथ, और इसमें एज ग्रुप जो है 18 से 25 साल है, और हाइट जो है 5 फुट 6 इंच है, और मेन के लिए 5 फुट 6 इंच और वुमेन के लिए 5 फुट 4 इंच, और चेस्ट सेम रिक्वायरमेंट है। आगे आ जाती हैं कांस्टेबल ड्राइवर की 41 सीटें हैं और इसमें भी मैट्रिक मांगा गया है, और LTV का
लाइसेंस मांगा गया। एक्सपीरियंस कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार एंड लाइट व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस व्हीकल उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइट जो है इसमें 5 फुट 6 इंच मांगी गई है मैन के लिए, और वोमेन के लिए यहाँ पे वोमेन अप्लाई नहीं कर सकती कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। ये 33 और नॉर्मल होगी चेस्ट, और फुलाव के साथ 34.5 होगी। स्टाफ कार ड्राइवर जो है इसकी 11 सीटें हैं, और इसमें भी प्राइमरी पास मांगा गया है, मोटरसाइकिल वगैरह या एलटीवी वो चला सकता हो, और ट्रैफिक का रूल्स का कुछ पता हो, नॉलेज हो कुछ गाड़ी की मेंटेनेंस की। डिस्पैच राइडर की 4 सीटें हैं, और प्राइमरी पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए, ऑर्डर एंड वेल वर्स्ड इन दी ट्रैफिक रूल्स होना चाहिए। नैब कासिद की 50 सीटें हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए। कुक की BPS 1 की प्राइमरी पास, इनका सारा का सबका एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। स्वीपर की 25 हैं, चौकीदार की 14 हैं। इस तरीके से आगे अब जो मेन चीज़ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है या शराइत क्या होंगी, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन हम इस सारी चीज़ को गो थ्रू करते हैं। द कम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व दी right to cancel the recruitment process, increase or decrease the number of posts as per requirement against any post at any stage without assigning any reason। यानी कि competent authority के पास है ये पावर की सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं। अगली शर्त, all the candidates applying for the above mentioned post shall be entitled to an upper age relaxation, यानी कि 5 साल की। maximum age limit as prescribed under the recruitment rules shall be relaxed in pursuance of initial appointment to the civil post, relaxation of upper age limit rules 1993 as amended from time to time। age will be counted from the closing date fixed for receipt of application। तो जितनी एज ऊपर दी गई उसमें 5 साल की मज़ीद ऐड कर लें तो वो रिलैक्सेशन मिलेगी, और एज जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे आगे चल के वो भी जिक्र होगा कि क्लोजिंग डेट क्या है, उस डेट को देखा जाएगा कि आज आपकी कितनी डेट बनती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनी प्लेस इन पाकिस्तान, यानी कि पोस्टिंग कहीं पे भी आपकी हो सकती है। फर्दर, एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, दे शैल प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि जो पहले सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर, एप्लीकेंट शैल present his her original documents along with set of attested copies of degrees certificate issued by HEC recognized board university institute at the time of interview in case of any information furnished by the applicant is found fake or bogus, candidature of particular candidate shall stand cancelled and legal action shall be taken against the particular candidate during any stage of recruitment and also after employment। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा, गलत डिग्री सर्टिफिकेट जमा करवाएगा तो उसके मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन भी इनिशिएट होगा और कैंसिल भी कर दिया जाएगा उसका प्रोसेस। सो कोई भी ऐसी ट्राई ना करें। नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट, यानी कि जो लोअर एज लिमिट है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कम अज़ कम जो 18 साल मेंशन है तो 18 साल से ऊपर का ही हो। फर्दर है, द कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 2, 6, 7 एंड 8 शैल इनिशियली क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट 1 माइल 1 माइल इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1 माइल इन 10 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि जो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं उसमें दौड़ना होगा, और जो मेल्स हैं उनको 7 मिनट में 1 मील के फासला तय करना होगा, और जो फीमेल्स हैं उनको 10 मिनट में 1 मील की दौड़ लगानी होगी। एंड मीट फिजिकल मेजरमेंट असेसमेंट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT यानी कि MCQs पैटर्न का जो टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। तो इसलिए हार्वर्ड एकेडमी जो कोर्स ऑफ़र करेगी तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि मतलब आप उस पर ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हमारे जो सेशन होंगे उसमें MCQs पैटर्न के जो आपके क्विज़ेस वगैरह होंगे वो ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो कोई MCQs टेस्ट होगा तो टू बी कंसिडर्ड एट लेटेस्ट स्टेज शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, तो उनको शॉर्टलिस्ट फर्दर इंटरव्यू के लिए कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑथराइज्ड सिविल सर्जन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तो बाद में उनका मेडिकल भी होगा। बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंटरटेन, यानी कि बाई हैंड आपने नहीं भेजनी, बल्कि जो तरीक़ाकार दिया गया होगा अप्लाई करने का वही उसी तरीके से। मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर प्रीमाइजेस, जब टेस्ट देने के लिए जाएँ तो मोबाइल फ़ोन ना लेके जाएँ। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट इंटरव्यू फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्किल टेस्ट, यानी कि आपको TADA फर्दर नहीं मिलेगा। जो आप जो जॉब करने वाले हैं वो प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे तो जाके उनको अपनी डिपार्टमेंट से TADA मिल सकता है। फर्दर है, एप्लीकेंट्स शैल सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन ऑन FIA वेब पोर्टल, आपको अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए jobs.fia.gov.pk पे अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन।
After applying for the post, applicants are advised to regularly check FIA web portal for important announcement यानी कि list of eligible ineligible candidates, allocation of test centers, test date, assignments, registration slips and different test result, physical skill written related to recruitment against above the test. The candidates will also be informed about test schedule via SMS on given mobile number. However, no information in this regard shall be sent through post. पोस्ट नहीं आएगी, आपको SMS आएगा. इसके अलावा आप वेबसाइट पे jobs.fia.gov.pk पे विजिट करते रहें, उधर ही ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है. तो इंशाल्लाह आने वाला सेशन अनकरीब हम जो है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, वो भी हम आपसे एक वीडियो बना के शेयर कर देंगे. उसके बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. After scrutiny of application, the list of ineligible candidates will be uploaded on the website of FIA for information of all concerned. Any candidate who has any grievances regarding his her ineligibility or eligibility result of any portion of the result of the test shall be required to lodge inquiry complaint on FIA website within 7 days of uploading of the result, and FIA will be liable to reply to his her query through its complaint management system. तो जिसको शक पड़े कि मेरा टेस्ट का रिज़ल्ट ठीक नहीं है, तो वो जब रिज़ल्ट आए तो 7 दिनों के अंदर अप्लाई कर सकता है कि मुझे आप इस पे रिप्लाई करें, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ. कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन फिजिकल स्किल CBT टेस्ट. CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अनलेस दे प्रोड्यूस रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड ओरिजिनल CNIC पासपोर्ट. आपको पासपोर्ट या CNIC ओरिजिनल और स्लिप साथ में लेके जाना पड़ेगी, तभी जाके आप टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे. लिहाजा ऑनलाइन अप्लाई पहले कर लें. द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ Assistant BPS 15, UDC BPS 11 and LDC BPS 9 shall have to qualify the mandatory prescribed IT training course of National Information Technology Board NITBC से before completion of प्रोबेशन पीरियड से पहले आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा. हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ओनली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द FIA वेब पोर्टल jobs.fia.gov.pk और इंफॉर्मेशन क्लेम्ड इन ऑनलाइन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. जो इन्फॉर्मेशन है आप देंगे वो फाइनल तस्वर की जाएंगी, लिहाजा ध्यान से इन्फॉर्मेशन देनी है. डिटेल्ड general instruction guidelines to apply online are available on the website. No hard copy online application is required from the applicants. जो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो ठीक है, प्रिंट लेके रखना चाहते हैं रख लें, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 14 जून 2021. तो क्लोजिंग डेट जो है 14 जून 2021 है. तो अब जो आप एज लिमिट ऊपर ग्रुप वगैरह देख लें, बाकी आपने वेबसाइट देखनी है jobs.fia.gov.pk. तो उस पर भी हम इंशाल्लाह अनकरीब एक आधे दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करनी है. तो लेकिन दोबारा आपसे बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रही है, और चूँकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा तो जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते अब कंप्यूटर को यूज़ करना सीख जाएं. और हमारी जो ट्रेनिंग है या हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है ये भी ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ही आपके क्विज़ेज़ और टेस्ट वगैरह भी होंगे. तो आप उसी पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी. और इसकी ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो भी बहुत कम है, 3000 कोर्स की फ़ीस है. इसमें अगर आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ जॉब्स पे अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि असिस्टेंट है, ASI है, SI है और कांस्टेबल है, तो आपको एक कोर्स ही हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपकी सब पोस्ट के लिए वो इक्वली एप्लीकेबल होगा. और उस एक टेस्ट को तैयार करने से आप जिस टेस्ट में भी अपीयर होंगे आप इक्वली फिजिबल होगा, यानी कि आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी. तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए 033357062226. और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. इसके अलावा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लें कि अनकरीब बहुत सारी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपसे इसी चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे. तो आपको इन टाइम जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताकि आप जो है सही तरीके से अच्छी तैयारी करके क्वालिफाई टेस्ट कर सकें. लेकिन आपने अभी लूज़ नहीं होना, हिम्मत करनी है और अच्छे जज्बे से तैयारी करनी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करेंगे और कंपटीशन बहुत टफ होगा. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफ़िज़.